नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में 3 वीडियोस हमने कवर किए हैं, जिसमें पहले पार्ट में मंत्र के बारे में एक इंट्रोडक्शन हमने दिया था। दूसरे पार्ट में हमने मंत्र काम कैसे करते हैं और उसके पीछे के साइंस को समझाया था। और तीसरे पार्ट में हमने मंत्रों का आर्किटेक्चर कैसे किया गया उसके बारे में डिटेल में जाना। आइए इस सीरीज के चौथे पार्ट में समझते हैं कि मंत्र का सही प्रकार से उच्चारण करना क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है और मंत्र उच्चारण के कौन कौन से लेवल्स होते हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना। इंडियन ट्रेजरी ऑफ विजडम पर आप सभी का स्वागत है। चलिए चलते हैं स्क्रिप्चर्स के सेगमेंट में और पता लगाते हैं कि स्क्रिप्चर्स में क्या छुपा हुआ है। इसके पहले पार्ट्स में हमने आपको बताया था कि कैसे मंत्र जाप और उच्चारण करना एक सिस्टमैटिक साउंड टेक्नोलॉजी की तरह है और मंत्र उच्चारण में बहुत आवश्यक है उस मंत्र का मनन करना, यानी एक्सेप्ट करना और फील करना, और उस मंत्र को समझना और मंत्र का जाप करना, यानी मंत्र को रिपीट करना। ये दोनों ही क्रिया सही प्रकार से होने के लिए उच्चारण सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आप सभी को याद होगा कि प्रीवियस पार्ट्स में हमने आपको मंत्र का डेफिनेशन बताया था, मनन त्रयते इति मंत्रः। इस डेफिनेशन में त्रयते का अर्थ होता है टू फील प्रोटेक्टेड। जरा सोचिए दोस्तों कि अगर आप प्रोटेक्टेड फील करते हो तो आपके थॉट्स के वाइब्रेशंस कितने फ्री होते हैं। उसी जगह जब आप अनप्रोटेक्टेड फील करते हो या आप फियर में रहते हो, आपको किसी चीज का डर लगते रहता है, तो आपके थॉट्स के वाइब्रेशंस कितने डिस्टर्ब्ड रहते हैं। तो मंत्र का जब हम खुलकर उच्चारण करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर के वाइब्रेशंस और वेवलेंथ्स फ्री हो जाते हैं, यानी हम प्रोटेक्टेड फील करते हैं। इसीलिए मंत्र योग को नाद योग के साथ जोड़ा गया है, जिसमें नाद का मतलब साउंड होता है, क्योंकि साउंड्स एक तरह के वाइब्रेशंस ही होते हैं। ये पूरा एक सिस्टमैटिक टेक्नोलॉजी है जो हमारे शरीर को फ्री करता है सारे नेगेटिविटीज से। मांडुक्य उपनिषद में उल्लेखित है कि सिर्फ अ की मात्रा, यानी इस तरीके से इस शब्द के लंबे उच्चारण से हमारे शरीर के वासनाएं हम काफी हद तक कम कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार से उसमें यह भी उल्लेखित है कि आ की मात्रा, जैसे आप खुद कभी कोशिश करो अपने हाथों को खुला कर जोर से आ ऐसे आवाज निकालने की नॉर्मल टोन में, आप देखोगे कि आप कितना फ्री महसूस करोगे। मंत्र का जाप करना एक तरीके से स्वतंत्रता का एक्सप्रेशन है जो हम सभी को जीवन में मानसिक और शारीरिक लेवल पे प्रगति की ओर बढ़ाता है। इसी प्रकार अलग अलग शब्द और उच्चारणों से जो पूरे मंत्र बोले जाते हैं वो अलग अलग लेवल्स को शरीर और मन में टटोलते हैं और उनका रियल लाइफ में इफेक्ट्स हमको देखने को मिलता है। उच्चारण के कुछ मीटर्स होते हैं कि उच्चारण कितनी लंबी या छोटी होनी चाहिए, वो कौन से राग में है यानी मेलोडी में बोली जाती है, उच्चारण के आवाज का पिच कितना हाई या लो है। इन मीटर्स को अलग अलग नाम भी दिए गए मिलते हैं, जैसे अनुष्टुप, त्रिष्टुप, बृहति, पंक्ति इत्यादि। जैसे भगवद गीता के श्लोक अनुष्टुप में मिलते हैं तो ऋग्वेद के श्लोक गायत्री में मिलते हैं। खैर, ये बहुत ही टेक्निकल डिटेल्स हो गए उच्चारण के बारे में, जिनके बारे में हम संक्षेप में फिलहाल जाने तो ही अच्छा है, क्योंकि मैं आपको अभी आगे जो बताऊंगा उच्चारण के लेवल्स के बारे में, वो समझना बहुत ही आवश्यक है। मंत्रों के उच्चारण के सामान्य रूप से देखा जाए तो 4 तरह के लेवल्स होते हैं जो किसी क्रम से नहीं होते हैं, बल्कि एक साथ इन चारों लेवल्स पर अलग अलग प्रकार से इफेक्ट करते हैं। ये मंत्र कौन से लेवल पर कौन सा मंत्र कितना इफेक्ट करता है, ये डिपेंड करता है उस मंत्र पर कि वो मंत्र किस पर्पस से बनाया गया है और उसका हम उच्चारण किस प्रकार से किस ट्यून और मेलोडी के मीटर और पिच पे कर रहे हैं और उसे हम कितने बार रिपीट कर रहे हैं और कितने समय तक उस पे हम कंसिस्टेंट है। तो आइए समझते हैं कि वो 4 लेवल्स क्या होते हैं। तो पहला लेवल है
वैखरी यानी फिजियोलॉजिकल या फिजिकल लेवल। जैसा पहले मैंने आपको बताया है कि संस्कृत मंत्र उस प्रकार से डिजाइंड है कि जो बोलने से हमारे मुंह में हमारा जीभ विभिन्न अंगों को छूती है, जिससे हमारा ब्रेन और पूरे शरीर के विभिन्न ऑर्गन्स पर असर पड़ता है। कंठ यानी गटरल्स, तालव्य यानी पैलेटल्स, मूर्धन्य यानी सेरिब्रल्स, दंत्य यानी डेंटल्स और औष्ठ्य यानी लैबियल्स, इन क्षेत्रों में हमारी जीभ छूती है मंत्रों का जाप करते हुए। जैसे ओम मंत्र का जाप करते हुए अ शब्द हमारे गले से आता है, उ शब्द हमारे मुंह के ऊपर वाले हिस्से से आता है और म शब्द ये लैबियल रीजन से हम करते हैं। दूसरा लेवल होता है मध्यमा यानी इमोशनल लेवल। अलग अलग ब्रेन्स अलग अलग इमोशनल लेवल्स में रहते हैं और किसी में कोई इमोशन ज्यादा होता है तो किसी में कोई इमोशन कम रहता है। मंत्र जाप कुछ ठराविक पर्पस के लिए होता है और ये पहला चीज जो करता है वो है फोकस, और धीरे धीरे ये माइंड के डिस्टर्बेंस को कम करते रहता है और पॉजिटिव वाइब्रेशन से इमोशनली हमें स्टेबल करता है। ये हमें सुख और आनंद का अनुभव करवाता है और कॉस्मिक एनर्जी से एकत्रित कर पूर्णतः का फीलिंग हमें देता है। तीसरा लेवल होता है पश्यंती यानी साइकोलॉजिकल लेवल। इस लेवल में हम हमारे अंदर की क्लिष्टता को दूर करते हैं, यानी हम हमारे अंदर के जो साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस को लेके चलते हैं, उन तरह के डिस्टर्बेंसेस, डुअलिटीज, बायसेस, अजम्पशंस और इत्यादि साइकोलॉजिकल लेवल पर हमें स्टेबलाइज कर देता है और हम अक्लिष्ट बन जाते हैं, यानी उस जटिलता से हम खुल जाते हैं। पश्यंती लेवल पे हम एक तरह से सत्य को खोज लेते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण लेवल है पर यानी स्पिरिचुअल लेवल, जहां हम पूरी तरीके से तमस और रजस इन गुणों को छोड़कर सत्व में समा जाते हैं और पर ब्रह्म का अनुभव करते हैं, जिस शक्ति से ये पूरा सृष्टि बना हुआ है। पर ब्रह्म को हम परमात्मन, ईश्वर और भगवान भी कहते हैं और पर ब्रह्म का अनुभव करना, इस चीज को हमारे स्क्रिप्चर्स में परम सत्य माना गया है। श्री अरबिंदो जी ने बहुत खूब ही कहा है मंत्रों के बारे में कि when truth is expressed in sound, it becomes a मंत्र। इस सीरीज में आगे आपको कुछ मंत्रों के एग्जाम्पल्स बताएंगे, ये दर्शाते हुए कि उनकी रचना किस प्रकार की गई और उन मंत्रों के इफेक्ट्स क्या होते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप इस चैनल के कंटेंट को पसंद करते हो और वीडियो टॉपिक्स के रिसर्च में मदद करना चाहते हो तो इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के बारे में जरूर सोचें। वन टाइम कंट्रीब्यूट करने के लिए आप हमें गूगल पे कर सकते हो इस नंबर पे, और ये हमारा UPI ID है ITW@IDBI, जहां आप किसी भी मनी ट्रांसफरिंग ऐप से ट्रांसफर कर सकते हो। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हो। वीडियो को लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग एंड जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।